नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड में हुए बच्चों की मृत्यु के मामले में सरकार से सीधा सवाल करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सरकार से सवाल पूछिए और सरकार को मजबूर कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि सरकार इसमें एक बार फिर वही अपना पुराना रवैया कि जो गलत करेगा हम उसे बाहर कर देंगे और हटा देंगे, इसके बाद भले ही हम बाद में उनको अंदर ले ले, उसी में फिर खेल रही है। और मुझे जानकारी मिली है और यह खबर भी है कि सरकार ने कुछ अधिकारियों को, चाहे वो फिर अस्पताल के डीन रहे हो या अन्य संबंधित अधिकारियों को, अभी फिलहाल बाहर कर दिया है, उन्हें उनके पद से हटा दिया है। तो सवाल ये कि क्या उनको मात्र पद से हटा देना उन बच्चों के साथ न्याय है? इस बारे में आप सब भी लिखें, लेकिन मैं पहले सवाल के साथ सरकार से शुरू करना चाहता हूं। और पहला सवाल यह है कि पहली बात तो सरकार आंकड़े छिपा रही है। कई न्यूज़पेपर ये बता रहे हैं कि 12 बच्चों की मृत्यु हुई है, जबकि सरकार बता रही है कि मात्र 4 बच्चों की मृत्यु है। 4 बच्चों का सरकार आंकड़ा दे रही है। तो मेरा पहला सवाल सरकार से और पहला हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी कि आप अगर 4 बच्चों की मृत्यु को मान रहे हैं कि अग्नि के कारण हुई, आग लगने से हुई है, 4 बच्चों को आप मान रहे हैं कि उस हादसे में या यूं कहें उस हत्या में 4 बच्चों की हत्या हुई है, 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, तो सवाल यह है कि आपने घोषणा की है कि मैं जो व्यक्ति, सरकार ने घोषणा की कि जो व्यक्ति उसमें मृत्यु को प्राप्त किया है उनके परिजनों को, उस बच्चे के परिजनों को 4 लाख मुआवजा राशि दे रहे हैं। तो क्या यह मुआवजा राशि आप केवल 4 बच्चों के परिजनों को दे रहे हैं? तो साहब हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बेशक आंकड़े 0 बताइए, लेकिन जितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त किए हैं, जितने बच्चे असमय काल के गले समा गए हैं, जितने बच्चे इस जघन्य हत्या का, मैं या ये कहूं कि आप न चाहते हुए भी हत्या कर दिए हैं एक प्रकार से, तो जितने भी बच्चे हत्या का शिकार हुए हैं उन सभी बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की कृपा करें। उन सभी बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अवश्य दें। ये राशि कम है, ज़्यादा है, ये मेरा काम बताना नहीं है, विपक्ष का काम है कि विपक्ष घेरे, लेकिन हर व्यक्ति को उचित राशि मिले, हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ये मेरा कर्तव्य है। और एज अ जर्नलिस्ट मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये करें। और दूसरा मेरा सरकार से सवाल यही कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या आप इस तरह का ढुलमुल कार्यवाही कर पूरे अस्पताल महकमों को यह बताना चाहते हैं कि आप बेपरवाही बरतें, आप लापरवाही बरतें? भले ही आपकी लापरवाही 12 बच्चों की जान क्यों ना ले ले, लेकिन आप सलाखों के पीछे नहीं जा सकते। आपको हथकड़ी कोई भी शासन प्रशासन नहीं डाल सकता। ये संदेश देना चाहते हैं आप? और अगर ये संदेश नहीं देना चाहते तो फिर डिसमिसल बस क्यों? फिर केवल उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर उनको उनके पद से हटाया भर क्यों गया? जो भी जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तय कर, उनके हाथों में हथकड़ी कब लगेगी? वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? आप सोच भी सकते हैं कि 12 परिवार उजड़ गए हैं। जिन मासूमों को खेलना था मिट्टी में, वो माटी में मिल गए हैं। इसका जिम्मेदार कोई तो होगा। आखिर सरकार जो पैसे देती थी फायर एग्जीबिशन सिस्टम सही करने के लिए, तारों को सही से लगाने के लिए, कंडम वेंटिलेटर की जगह अच्छे वेंटिलेटर लगाने के लिए, वो पैसा किसकी जेब में जाता था? सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति सलाखों के पीछे अवश्य जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बतौर एक सरकार, बतौर एक प्रशासन, आप पूरी तरह निष्क्रिय हैं, आप पूरी तरह अपने काम में निष्फल हैं, आप पूरी तरह से असफल हैं। और ऊपर वाला सब देख रहा है, जनता भी सब देख रही है। इसलिए मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री हो फिर चाहे मुख्यमंत्री, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कड़ा से कड़ा संदेश दें, न केवल अस्पताल महकमों को बल्कि सरकारी व्यवस्था में जुड़े हर एक व्यक्ति को, जो सरकारी और सरकारी नौकरियों को अपनी बपौती समझते हैं और पैसे का खिलवाड़ कर बच्चों की जान से खेलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर सही हूं तो इस मुहिम को रुकने नहीं दीजिए और सरकार से सवाल करते रहिए। धन्यवाद।